नमस्कार भाई सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम लेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हिस्ट्री। इतिहास में। और इतिहास में हमारा क्या चल रहा है अभी? वैदिक का। वैदिक का। वैदिक काल में तो हम आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो प्रमुख यज्ञ रहेगा। प्रमुख है यज्ञ में। फिर राजा का अभिषेक करते थे, कौन सा यज्ञ करवाते थे? भी जब राजा विजयी होके आता था कहीं तो कौन सा यज्ञ करवाते थे, बहुत सारे पढ़ेंगे। तो पहला यज्ञ लिखें भी, एक साइड लिख लेना भी। यज्ञ का बातें नहीं भी। यज्ञ है, यज्ञ का नाम और यज्ञ का उद्देश्य भी। यज्ञ का नाम और है यज्ञ का उद्देश्य भी। यज्ञ का नाम और यज्ञ का उद्देश्य भी। उद्देश्य भी। पहला यज्ञ लिखें भी। राजसूय यज्ञ ये राजा के राज अभिषेक के लिए किया जाता था। राजसूय यज्ञ ये राजा के जो राज्य अभिषेक होता था भी, जब राजा राजपाट संभालता था तो उसका राज्य अभिषेक होता था, तब किया जाता था। राज्य अभिषेक के लिए, राज्य अभिषेक के लिए किया जाता था। उसके बाद लिखे भी नेक्स्ट अश्वमेध भी यज्ञ ये राजा के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए किया जाता था। अश्वमेध भी यज्ञ भी ये राजा के प्रभुत्व को चुनौती दे चुनौती देने के लिए किया जाता था। चुनौती देने के लिए किया जाता था। भी जब वो युद्ध करने जाते थे तो एक राजा को चुनौती देते थे, उससे पहले वो अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। उसके बाद लिखे भी वाजपेयी यज्ञ भी यह शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, जब वो युद्ध में गए चुनौती दी तब तो उन्होंने अश्वमेध करवाई, जब वो जीत के आए तो अपने शौर्य को प्रकट करने के लिए वो वाजपेयी यज्ञ करवाते थे। शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन के लिए किया। उसके बाद लिखें अग्निष्टोम यज्ञ भी जो सोमरस का पान और अग्नि में पशु बलि में। अग्निष्टोम यज्ञ भी जो सोमरस का कौन से मंडल में जिक्र है अभी? सोमरस का, हाँ जी, पान वह अग्नि में
पशु की बलि में। पशु की बलि भी जो अग्निहोत्रम यज्ञ होता था तो वो सोमरस का पान करते थे भी, सोमरस लेते थे और अग्नि में पशु की बलि देते थे। उसके बाद लिखेंगे पंच महायज्ञ भी। पंच महायज्ञ महायज्ञ भी पंच महायज्ञ, इसमें 5 महायज्ञों का जिक्र किया गया है। ब्रह्मा यज्ञ, पितर यज्ञ, पुरुष यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ, पितर यज्ञ, पुरुष यज्ञ, यज्ञ में उसके साथ है भी देव यज्ञ एवं भूत यज्ञ भी। देव यज्ञ एवं भूत यज्ञ भी। भूत यज्ञ पंच महायज्ञ है, इसमें 5 यज्ञों का जिक्र किया गया है। ब्रह्मा यज्ञ, पितर यज्ञ, पुरुष यज्ञ और देव और भूत भी। मनुष्य का सारा कुछ मनुष्य का बताया गया है। ब्राह्मण है, पितर बन जाता है मरने के बाद, कहते हैं अभी तक देखा किसने नहीं, वास्तविक कहते हैं भी बन जाते हैं, पूजे जाते हैं, वो पुरुष ही होता है। और कहते हैं भी ज्यादा भक्ति कर ले तो देवता का रूप बन जाता है, और अगर उसका रह गया तो वो भूत बन के आ जाता है। जब तो सारे मनुष्य के हैं, है ना, आ जाता है ना भाई अमित भाई। जिनका मतलब एक तो किसी किसी की कितना ही निजी क्यों ना हो, डेथ हो जाती है तो हमें पता है भी ये सृष्टि का खेल है, जो आया वो जाएगा। जितना हम इस चीज को अपने आप धारण कर लेंगे ना तो हमारा मानसिक संतुलन सही रहेगा। नहीं तो आज का जो टाइम है पता ही नहीं चलता कौन किस कब चला गया। तो हमें मन समझाना है भी, जो चला गया कितना ही वार्तालाप कर लो, अगर हुआ तो हम साथ आपके तैयार हैं भी रोने के लिए। वापिस कोई नहीं आता, समझाना पड़ता है। मानती हूँ भी जो निजी जाता है बहुत दर्द होता है, परंतु जितना अगर मन को समझा लेते हैं, आपने देखा होगा भी किसी माँ का बेटा चला जाता है तो उस माँ का हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। बाद में अगर उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है ना तो बाद में साथ देने वाले कोई भी नहीं होते। ये भी ध्यान रखना, जितना हम अपने आप को मजबूत रखेंगे ना उतना ही सही है। आज का टाइम ऐसा है और ये सब चीजें होती है, पितर होता है जो नहीं मतलब आ जाती है। ये किस्म का मतलब हर इंसान का कहीं ना कहीं कहते हैं ना मोह मिलाप, तो भगवान भी कहता है भी तुम्हारे पीछे कोई रहा होगा तुम्हारा इतना, तो कहते हैं उसकी हर जोनी में। और कोई कहता है ना भूत वगैरह नहीं होता, तो कहते हैं भी ये कोई, मैं भी एक दिन आपकी तरह वीडियो रील देख रही थी तो उस रील में आया था भी जो भूत, मैंने भी ऐसे मन में होता है भी वास्तव में होता है नहीं होता। तो हमारे गांव में कहता है भी जिनका गन जो कमजोर होता है ना उसी के पीछे होते हैं, जिनका मजबूत होता है ना उसको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। अब वो क्या है क्या नहीं है मेरे को नहीं पता, समझ में नहीं आता, परंतु वास्तव में होती है, ये आत्माएं होती है, ये आत्माएं होती हैं, भटकती है। और इनका एक टाइम होता है भी, एक है टाइम होता है, सुन लो भाई, टाइम होता है जैसे दिवाली होली ऐसे ये त्योहार होते हैं ना। आपने सुना होगा कहीं आप अखाड़े होते हैं गांव में तो आप सोचते हो ना, कहते हैं ना भी दिवाली के दिन आना, होली के दिन आना तो डोरा मजबूत करके देते हैं भी, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो उस दिन ये कहते हैं भी स्पेशल त्योहार जो होते हैं ना उसमें वो आत्माएं पूरे हाई लेवल पे होती है भी, वो आत्माओं का पूरा प्रचंड होता है। हमें जो ये मान लो कई लड़कियों में देखा है, खासकर लड़कों में तो भूत भात कम ही सुनने में मिला, लड़कियों में ज्यादा आता है। तो ये मतलब है ना, ये उस टाइम हमें देखना चाहिए भी, टाइम पीरियड के बाद हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये हमारे पूर्वज कहा करते हैं। परंतु अब हमारी जो आज की पीढ़ी है ना वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती, हम मानते नहीं है भी कुछ नहीं, जब हो जाता है तब पता चलता है भी हाँ हो गया। तो एक त्योहार के दिन खास घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इन बातों को तुम्हें ध्यान रखना होगा अगर तुम बचना चाहते हो।
और जो भूत है वो कोई कुछ नहीं देखता, वो शराबी के पीछे भी हो जाता है। कहते हैं भी किसी ने सेंट डाल रखा हो उसके पीछे भी हो जाता है। ये सुनने में आया है, वास्तव में पता नहीं क्या होता है, परंतु होती है। तो ये ध्यान रखना। जो राजसूय यज्ञ होता है वो राजा के राज्य अभिषेक के टाइम किया जाता है भी। और असो जो मेघ होता है वो राजा को, यह राजा प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए, जब राजा युद्ध करने जाता है चुनौती देता है तब ये यज्ञ करवाता है। जब वापिस विजयी होके आता है तो विजय पर जो युग आता है शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन के लिए। उसके बाद है भी अग्नि अष्टम युग है, वो अपना भी खेल करने के लिए अपने अग्नि अष्टम जो है देवताओं को राजी करने के लिए वो करते हैं। कहते हैं बलि चढ़ाने से देवता राजी होते हैं। मेरे को नहीं पता कौन से देवता हैं जो बकरे की बलि दी जाती है ना, हर इंसान भाई बलि देता है, जैसे मुस्लिम लोग हैं भी ईद त्योहार आती है तो बलि देते हैं, तो उनका ये है भी परंपरा है। वो पता नहीं भी देवता खुश होते हैं नाराज होते, तो उसमें वो अपना जो भी सोमरस वगैरह पीते हैं और बकरे की बलि देते हैं। बलि दे के कहते हैं ना भगवान तो वासनों का भूखा होता है ना, भगवान खाता है नहीं खाता ना, फिर बकरा बना के खा लेते हैं। क्लियर। उसके बाद है भी पंच महायज्ञ। ये पंच महायज्ञों का जिक्र किया गया है, ब्राह्मण यज्ञ और पितर यज्ञ, पुरुष यज्ञ, देव यज्ञ और भूत यज्ञ भी। उसके बाद हम करेंगे भी हमारा फिर जो मेन टॉपिक रहेगा भी प्राचीन जो नदियां हैं, प्राचीन नदियां और उनके वर्तमान नाम भी। प्राचीन है नदियां और उनके वर्तमान नाम भी, जहां से क्वेश्चन आता ही है भी। एक प्राचीन है नदियां और उनके वर्तमान नाम भी। जहां से क्वेश्चन आते हैं लिखे भी प्राचीन नाम और वर्तमान नाम लिख लो। प्राचीन नाम और वर्तमान नाम किस नाम से पुकारते हैं। पहले लिखो भी सिंधु। सिंधु नदी को वर्तमान में सिंध नदी से जानते हैं। उसके बाद लिखें सदा नीरा भी। सदा नीरा, सदा नीरा नदी को ये वेद में इनका जिक्र किया गया और वर्तमान में हम इनको क्या नाम देते हैं। वर्तमान में लिखे भी गंडक, गंडक नदी। सदा नीरा को गंडक नदी बोलते हैं। उसके बाद लिखें गोमल भी, गोमल, गोमल भी, गोमल को वर्तमान में गोमती नदी बोलते हैं। उसके बाद लिखिए कुंभा भी, कुंभा, काबुल बोलते हैं, काबुल नदी। उसके बाद लिखिए सुवास्तु भी, सुवास्तु नदी भी, सुवास्तु को स्वात नदी बोलते हैं भी। स्वाता नहीं, अभी स्वात है। उसके बाद लिखिए प्रूषणी भी। प्रूषणी नदी के कौन
प्रूसनी नदी के किनारे कौन सा युद्ध हुआ था अभी? कौन सा? दशरथ युद्ध हुआ था अभी, इसको बोलते हैं रावी नदी। रावी नदी के किनारे सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर है अभी? कौन सा भी? हड़प्पा। कौन सा भी? हड़प्पा है। उसके बाद लिखिए बितस्ता भी, बितस्ता, बितस्ता नदी, जो वर्तमान में इसको झेलम नदी के नाम से जानते हैं। झेलम नदी। उसके बाद लिखिए आस्किनी नदी भी, चिनाब नदी वर्तमान में, आस्किन नदी भी, नदी, चिनाब नदी। चिनाब नदी। उसके बाद लिखें सतूद्री नदी भी, जो सतलुज नदी, नदी, सतलुज नदी भी। उसके बाद लिखे भी बिपाशा नदी, बिपाशा नदी, तो ब्यास नदी में। उसके बाद लिखें सरस्वती नदी या दृश्य देवती नदी, सरस्वती नदी या दृश्य देवती नदी। नदी को हम घग्गर नदी भी या घाघरा, तो ये ध्यान रखना, घग्गर घाघरा नदी, घग्गर घाघरा एक ही बात। अब सुने, अब सुन लो ध्यान से। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंधु नदी, जिसको वर्तमान में सिंध नदी के नाम से जाना जाता है। सदानीरा नदी, जिसको वर्तमान में गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। गोमल नदी, जिन्हें वर्तमान में गोमती नदी के नाम से जाना जाता है। ये बीच में भी बातें नहीं। उसके बाद है सुवास्ता नदी, सुवास्तु नदी, जिसे वर्तमान में स्वात नदी के नाम से जाना जाता है। प्रूसणी नदी, जिसे वर्तमान में रवि नदी के नाम से जाना जाता है। वितस्ता नदी, जिसे झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। और है ये आस्कनी नदी भी, जिन्हें वर्तमान में चिनाब नदी। और चिनाब नदी के किनारे जो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है भी? मांडा भी। कहां पड़ता है मांडा? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद अभी ये स्तुद्री नदी, जो किस वर्तमान में इसको क्या नाम से जाने जाते हैं? सतलुज नदी में। और बिपाशा नदी। ये सारे इंपोर्टेंट है भी, जो आपको PYQ लगाओगे वहां आपको देखने को मिलेंगे। जो एक दो इंपोर्टेंट नहीं थे वो मैंने लिखाए नहीं, जो ये PYQ में आपको देखने को मिलेंगे। प्राचीन नाम पूछता है, इनके मिलान बहुत पूछता है। नदियां दे देगा एक साइड, प्राचीन दे देगा एक साइड, है वर्तमान दे देगा, फिर इनके मिलान पूछता है। क्लियर है? उसके बाद लिखें भी वेदांत, वेदांत।
वेदांग। हाँ, वेदांग लिखो। पहले तो ये समझे भी वेदांग क्या है। मैंने तुम्हें कहा भाई सारे जितने अब रूप हम लिखेंगे ना, सारे के सारे वेदों के रूप हैं। जो वेदों की संस्कृत थी ना, वो हार्ड संस्कृत थी। वेदों की संस्कृत थी वो बहुत हार्ड संस्कृत थी। फिर इनको अपनी अपनी लैंग्वेज में इजीली भी, जिस इंसान ने उसको पढ़ा, अपने उसको जैसे समझ में आया उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया और उसी को नाम अलग अलग दे दिए। जैसे जो ये संस्कृत है, ये भी वेदांग भी संस्कृत में लिखे गए हैं, परंतु ये उससे नॉर्मल है। वेदों की संस्कृत से ये नॉर्मल संस्कृत है। और ये जो वेदांग एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं पूछेगा भी ये किसके रूप है तो वेद के रूप। वेद के ही आगे उन्होंने अपनी भाषाओं में लिख दिया वेद को। जैसे उनको जैसे वेद पढ़ा, जैसे समझ में आया, उन्होंने वैसी भाषा लिख दी। तो वो संस्कृत में ही है, परंतु ये पूछता है भी वेदांग कितनी है। वेदांग है संख्या में 6 है भी। वेदांग की जो संख्या है ये 6 है भी। वेदांगों की संख्या जो है 6 है भी, जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, जिसमें लिखे भी। और वेदांगों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदांगों को इसे श्रुति भी कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया अभी, श्रुति भी कहा जाता है। वेदांगों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति होता है सुनकर, सुनने पे। एक हमेशा मैं तुम्हें बोलती हूँ भी लिखने से ज्यादा तुम सुनने पे फोकस किया करो। चीजों को देखो गहराई से, सुनो उनको। जितना तुम माइंड से उस चीज को देख के और सुन के ऑब्जर्व करोगे, उतना लिखने से नहीं आता। कई बच्चे तो लिख तो रहे हैं, मतलब बस वो टेंपने वाली बात है, कॉपी कर रहे हैं। उसको समझो, उसको सुनो। तो ये वेदांग में बोला गया भी वेदों को रटने के बजाय तुम उनको समझो, सुनने की। तो इसे श्रुति भी बोला गया। वेदांगों को श्रुति का रूप दिया गया भी, सुनने में ज्यादा भी। तो ये 6 है भी। लिखे भी शिक्षा, फर्स्ट लिखे, फर्स्ट भी शिक्षा। सेकंड लिखे कल्प भी, शिक्षा कल्प। व्याकरण है, निरूपित है, व्याकरण। फोर्थ लिखे निरूपित है। उसके बाद लिखें छंद एवं है ज्योतिष्य भी। छंद एवं छठे नंबर का ज्योतिष्य भी। वेदों को 6 वेदांग में बांटा गया। 4 वेदों को 6 वेदांग में दिया गया। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूपित, छंद और ज्योतिष्य। यहाँ आपसे क्वेश्चन आता है भी इनमें से कौन सा वेदांग है, कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ये 6 के 6 रट लेने, ये रट्टे मारने वाली चीजें हैं भी। जो जितना तुम उनको रट्टा मार मार के लिख के देखोगे तभी याद होगी ना। इसमें कोई समझने वाली वस्तु है, बस ये रट्टी रटाई चीजें हैं। जितना इनको बार बार पढ़ोगे आपको याद रह जाएगी। बार बार पढ़ने के बाद आप कंटिन्यू, अगर 6 के 6 नहीं बता पाते हो, परंतु ऑप्शन देख के तुम आइडिया लगा दोगे भी ये नहीं था और ये था उसमें। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेदांग। रटने वाली है ये, तो तुम्हें रट्टा मार के करनी होगी। इसके बाद लिखे भी पुराण भी। पुराण, पुराण में कहा गया है भी जो पुराण है ये संख्या में तो 18 है पुराण। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा अभी संख्या में कितने हैं, ये 18 है। परंतु ये जो है, ये इनका जो जन्म हुआ, इनकी उत्पत्ति हुई वो गुप्त काल से बताई गई है। इनकी जो उत्पत्ति है पुराणों की वो गुप्त काल से बताई गई भी। इनकी जो उत्पत्ति है वो गुप्त काल से भी। आगे जब पढ़ेंगे तब इनका जिक्र आएगा, तब मैं करवाऊंगी। गुप्त है काल से बताई गई है भी।
जिसमें हम गुप्त काल में चंद्रगुप्त करेंगे तब इनका जिक्र करेंगे। जो पुराण है, पुराणों की जो संख्या, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया अभी पुराण कितने हैं, इनकी जो संख्या है वो 18 है भी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पुराण कितने हैं, 18 है भी। और जो सबसे पुराना पुराण पूछा गया अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया है भी, सबसे पुराना, हम 18 के 18 नहीं करेंगे भी, सबसे पुराना पुराण है, एग्जाम में क्वेश्चन आया भी सबसे पुराना पुराण में मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण में। और कहते हैं भी मत्स्य पुराण में विष्णु भगवान के 10 अवतारों का जिक्र है भी। विष्णु भगवान के, विष्णु भगवान के 10 अवतारों का जिक्र है भी। पुराणों की संख्या 18 है, क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में किसका जिक्र है भी, विष्णु भगवान के 10 अवतारों का जिक्र है भी। बातें नहीं। उसके बाद लिखे वेद, लिखे वेद लिख लो, वेद भी। उसके बाद लिखे वेद के बाद आपको ये अलग अलग टॉपिक है भी, पुरोहित लिखे, लिख लो तुम, मैं समझा दूंगी, लिख लो पुरोहित लिखे। उसके बाद लिखे उपवेद लिखे, उपवेद लिखे भी। उपवेद के बाद लिखे भी ब्राह्मण लिखे, और फिर उपनिषद लिखे भी। ये सारे के सारे मैं अलग अलग नहीं करवा रही, तुम्हें इकट्ठा ही करवा दूंगी मैं। उपवेद के बाद बताऊंगी, पहले लिख लो। और उपनिषद भी। अब सुने लो, अब सुन लो। वेद हमने पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए ना, ऋग वेद, साम वेद, युजुर वेद, अर्थोवेद पढ़ लिए ना। अरे पढ़े या नहीं पढ़े। अब उनके जो है पुरोहित भी, उनको पुरोहित में क्या बोला जाता है, मैंने पुरोहित तुम्हें बताया था भी, सेनापति का जो होता था, मैंने तुम्हें पहले बताया था पुरोहित भी जो हमारे गृह मंत्री होता है, वैसे ही उनका वो होता था। तो उनको किस किस वेद में क्या क्या बोला गया वो लिखेंगे, उसके ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस वेद को उपवेद, उसका उपवेद नाम क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद उसे ब्राह्मण में क्या बोला गया, उपनिषद। उपनिषद होता है भी जो गुरु के पास बैठ के जो शिक्षा ली जाती है, उनको क्या नाम दिए गए, वो नाम। और यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम। पहले लिखे भी वेद लिखो, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में बातें नहीं भी, ऋग्वेद में पुरोहित को होत्री बोला गया भी, होत्री, हो तय और री की मात्रा में होत्री बोला गया। बातें नहीं भी, ऋग्वेद को पुरोहित को होत्री बोला गया ऋग्वेद में। और इसका उपवेद है भी आयुर्वेद, उपवेद है आयुर्वेद, आयुर्वेद है भी ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या है, आयुर्वेद है। जो ब्राह्मण में ऐतरेय है और है कौस्तुकी भी, ऐतरेय है, ऐतरेय है और
कौस्तुकी भी। नाम थोड़ी अटपटे हैं, तुम्हें इनको याद करना होगा भी, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ऋग्वेद को पुरोहित में होत्रिय, उपवेद आयुर्वेद, मिलान आते भी, ये मिलान आते हैं, वेद दे देता है एक साइड उपवेद दे देता है, फिर इनका मिलान भी, इसका उपवेद ऋग्वेद का कौन सा है, सामवेद का कौन सा है, और युजुर्वेद का कौन सा है, अर्थवेद का कौन सा है, ऐसे पूछा जाता है। तो आगे लिखे भी, जो इसके उपनिषद है वो सेम है भी, जो ब्राह्मण है वो सेम है, उपनिषद है जो ब्राह्मण में बताया वो सेम है। उसकी उपनिषद मैंने बता दिया तुम्हें कि गुरु के पास जो समीप बैठ के शिक्षा ली जाती थी वो है, उनका जिक्र किया गया। तो जो ब्राह्मण में लिखे वो सेम लिख लो ताकि आपको याद रह जाए, भूल जाओगे तुम। यहां मैं लिख देती हूँ सेम है ये। ऐतरेय और कौस्तुकी। उसके बाद लिखें सामवेद भी, सामवेद में, सामवेद में पुरोहित को बोला जाता है भी उद्गाता भी, उद्गात। पुरोहित को सामवेद में युद्धगाता बोला जाता भी, और इसका उपवेद है भी गंधर्व वेद भी, इसका उपवेद है गंधर्व वेद। अच्छा, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद है। इसके आगे ब्राह्मण में लिखे भी जैमिनीय और ताइये भी, और ये संस्कृत के नाम है, थोड़े से अटपटे नाम है। इसके जो उपनिषद है वो अलग है भी, छंदोग्य उपनिषद भी और जैमिनीय उपनिषद भी, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भी। ये क्वेश्चन सामवेद का उपनिषद लिख रही हुई, छंदोग्य उपनिषद में, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भी, और जैमिनीय उपनिषद में। हो सकता है भी सामवेद में जो उपनिषद कौन कौन से, ये ऑप्शन आएंगे भी, छांदोग्य और जैमिनीय उपनिषद भी, ये ध्यान रखना है। उसके बाद लिखें भी यजुर्वेद, यजुर्वेद भी, इसमें गद्यों और पद्यों का जिक्र है। इसको पुरोहित में बोला गया भी अतर अतः युवर भी, युवर भी अतः। और इसका उपवेद है, उपवेद है भी धनुर्वेद, धनुर्वेद में, धनुर्वेद का उपवेद है। इसका जो ब्राह्मण है ये शतपथ भी और तेतरी है, शतपथ भी और तेतरीय में। आगे इसका उपनिषद है भी कठ उपनिषद, बृहदारण्यक, इसके उपनिषद लिखो भी कठो उपनिषद भी,
बरी धारण्यक भी। उसके बाद अगला वेद है भी अर्थोवेद। अर्थोवेद में जिनमें जादू टोना का जिक्र है। अर्थोवेद में पुरोहित को बर्मा बोला गया है। और जो उपवेद है भी अर्थोवेद भी है, इसका उपवेद अर्थोवेद भी है। वेद है। उसके बाद लिखे भी जो ब्राह्मण में इसे गोपथ बोला गया भी, गोपथ में। उसके बाद लिखे मुंडको उपनिषद भी, उपनिषद में से मुंडको निषेध भी। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट अभी, मोस्ट इंपोर्टेंट तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। लिखाऊंगी भी इसमें क्या किसका जिक्र है वो बाद में करेंगे, पहले एक बार सारे लिख लो इकट्ठे। मुंडको उपनिषद, पर्सनो निषेध भी, पर्सनो निषेध। तो ये आपके इकट्ठे थे भी, मैं सारे एक बार छोटा कर देती हूँ थोड़ा सा, और तो बोर्ड छोटा ही नहीं हो रहा। छोटा क्यों नहीं हो रहा अभी, इतना ही होगा। चलो भी एक बार ये सारे वेद लिख लो, इतने लिख लो जितने दिखाई दे रहे हैं ना, तुम जिन बच्चों ने नहीं लिखे वो लिख लो। वेद में ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का जिक्र है, 10 मंडल है, 10-28 सूक्त है और 10-580 मंत्र है भी। सभी वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत है। सामवेद भी संगीत का साक्ष्य मिलता है इसमें, सारे गामा जो है सामवेद से लिए गए हैं। यजुर्वेद भी गद्य और पद्य का जिक्र है और अर्थवेद भी जादू टोना का जिक्र है। उसके बाद इसके पुरोहित भी, इन पुरोहितों को क्या क्या नाम दिया गया। ऋग्वेद में होत्री बोला गया और सामवेद में उद्गाता बोला गया और यजुर्वेद में उद्रियो बोला गया और अर्थवेद में उसे ब्रह्मा बोला गया। तो ध्यान रखना भी, ये पूछे जाते हैं आपसे, मिलान में पूछता है ये बहुत कुछ। उसके बाद उपवेद है भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे के सारे। ऋग्वेद के साथ इनके जो उपवेद पूछ लेता है, पढ़ने सारे हैं, मैं जिनको मोस्ट इंपोर्टेंट कहूं उसको 2-3 बार पढ़ना भी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन भी। कौन से वेद का उपवेद कौन सा है। जो ऋग्वेद को आयुर्वेद में, ऋग्वेद में आयुर्वेद, आयुर्वेद मानते हो, अरे जानते हो क्या होता है तुम्हारी लैंग्वेज में बताओ। हाँ, देसी दवाई वाला सारा सिस्टम वो इसी में। उसके बाद है सामवेद भी, गंधर्व वेद, सामवेद में इसमें गंधर्व वेद भी। और ये जो मैंने आपको बिहार नहीं करवाए उत्तर वैदिक काल के, जो मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं था मेरे हिसाब से, वो टॉपिक कोई खास नहीं था, तो उसमें एक ब्याह का जिक्र किया गया है। गंधर्व ब्याह होता है, ब्याह का नाम है गंधर्व। जो आज का सिस्टम चल रहा है ना वो उसको दर्शाता है। गंधर्व जो ब्याह है उत्तर वैदिक काल का भी, जो प्रेम ब्याह है वो गंधर्वो ब्याह था भी, प्रेम ब्याह था वो गंधर्वो ब्याह है। जो पहले कहते हैं भी ये उत्तर वैदिक काल की कहानियां उन्होंने बताया गए भी, जो ब्याह हुए भी माता पिता ने अपनी इच्छा से किया उसको अलग दिया गया, प्रेम ब्याह किया उसको अलग से दिया, भाग के गए उसको अलग से नाम दिया, कोई उठा के ले गए उसको अलग से नाम दिया।
तो मैंने ये समझा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ना क्वेश्चन आता है, परंतु गंधर्वों का जिक्र आया तब बताना मैंने उचित समझा भी। जो गंधर्व है, गंधर्व वेद नहीं भी, गंधर्व सिद्ध, ये एक ब्याह का है। और ये जो ब्याह है कैसा ब्याह है? प्रेम ब्याह भी, जो लड़का और लड़की की अपनी रजामंदी के साथ हो, वो ब्याह ये है जिसमें आप खुश हो। परंतु वास्तव में आपको पता नहीं हकीकत क्या है। चलो जब पता चलेगा टाइम निकल जाएगा। उसके बाद देखिए भी यजुर्वेद, जिसमें गंधे और पद्य का जिक्र है। धनुर्वेद भी, धनुर्विद्या सिखाई गई है, जिसमें क्या सिखाई गई है? धनुर्विद्या भी। उसके बाद अभी अर्थोवेद, जिनका अर्थोवेद में इसका उपवेद है भी सेम है भी, अर्थोवेद का सेम है। बाकी जैसे ऋग्वेद का है, आयुर्वेद है, सामवेद का है, गंधर्व वेद है, और यजुर्वेद है वो क्या है भी? अरे तुम्हारे सामने तो लिखा है क्या है भी? धनुर्वेद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिलान में क्वेश्चन आता है भी, यहां से टॉपिक में आता है। उसके बाद आगे चले, ये ब्राह्मण में क्या पूछे? इसमें जो ऋग्वेद है उसको अत्रेय बोला गया भी, और कौस्तुकी भी। ये उन्होंने अपनी भाषा में इनको एक्सप्लेन किया, सारे के सारे वेद है ये। यहां से क्वेश्चन यहां से आया भी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पूछा गया भी ऋग्वेद को ब्राह्मण में क्या कहा गया? अत्रेय और कौस्तुकी कहा गया है। अत्रेय आया हुआ नाम है जो पीछे क्वेश्चन आया है। उसके बाद देखिए जो सामवेद भी, सामवेद को जामनी और ताइये भी, ये क्वेश्चन नहीं आया, मैंने तो अभी तक देखा नहीं भी। मैंने तुम्हें लिखा है इसलिए भी तुम एक दो बार पढ़ लो ताकि तुम्हारे सामने आए तो तुम कर सको। उसके बाद जो पीछे आए हैं वो मैंने आपको टिकी करवा रही हूँ। उसके बाद अगर बात करें यजुर्वेद की, शतपथ और तैत्तिरीय वेद भी, शतपथ और तैत्तिरीय भी, और जो है अर्थोवेद भी, गोपथ भी। अब क्वेश्चन आता है उपनिषद से, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो ये ऐत्रेय जो मैंने बताया ना, सुन लो भी। अरे ये बातें क्यों हो रही है? अब मैं पूछूंगी आपसे, जो ऋग्वेद है, जैसे मैंने तुम्हें ये ऐत्रेय बताया ना, ये ऐत्रेय जो है ब्राह्मण में नहीं पूछा गया, ये उपनिषद में पूछा गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक। वेद, उपवेद, उपनिषद, ये पूछे जाते हैं। इसमें जो ऋग्वेद का है, उपनिषद है भी, वो क्या है? ऐत्रेय। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। उसके बाद है ये क्वेश्चन आया भी, ये किसका है? सामवेद का। छंद से याद रख लेना भी, सामवेद छंदोग्य उपनिषद है, वो कौन सा है भी? सामवेद का जिक्र है भी। किसका जिक्र किया गया है? सामवेद का। ये क्वेश्चन पूछा है भी, इसमें ऐत्रेय पूछा है, इसमें ये पूछा गया है। पूछ सकता है भी इसमें, ये जो छांदोग्य उपनिषद है ये किस वेद से लिया गया है? आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो किस वेद से लिया गया है? ये सामवेद से। उसके बाद अगर बात करें कंठो उपनिषद भी, कंठो उपनिषद है वो यजुर्वेद से लिया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है। उसके बाद ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक। तुम ऑलमोस्टली अगर पीवाईक्यू में आया है तो यहां से क्वेश्चन आया है कि मुंडको जो उपनिषद है वो किस वेद से लिया गया है? अर्थोवेद से लिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है अभी, मुंडको उपनिषद से हमने क्या लिया है? कोई बच्चा बता सकता? मुंडको उपनिषद से हमने क्या लिया है अभी? सिक्के होते हैं 5, जैसे 2 का 1 का सिक्का होता है, उस पे जो 3 शेर लिखे होते हैं, शेर होते हैं 4 होते हैं क्या? एक पीछे होता है, कहते हैं भी 4 शेर देखे होंगे। 3 ही देखे हैं, 4 कहां से देखे हैं? झूठ बोल रहे हो। चौथा दिखाई नहीं देता, कहते भी 4 होते हैं। उसके नीचे नाम लिखा होता है, क्या नाम लिखा होता है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है वो इससे लिया गया है अभी, मुंडको उपनिषद से लिया गया। लिख लो, सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है
किससे लिया गया है अभी? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी। जो सत्यमेव जयते शब्द है वो हमने किससे लिया है? मुंडको उपनिषद से लिया है। ये क्वेश्चन आया, बहुत बार एग्जाम में पूछा। और मुंडको उपनिषद है, ये किस वेद से लिया गया है अभी? अर्थोवेद से। किस वेद से लिया गया है? अर्थोवेद से लिया गया है। ये नहीं पूछता, बस सिर्फ इसमें मुंडको याद रखना है, और जो है उसमें कोट से याद रखना है युजुर्वेद में, और सामवेद में छंदों से याद रखना है, और ऋग्वेद में ऐतरेय से याद रखना है। बस ये उपनिषद से 4 जो एग्जाम में पूछे गए हैं। वेद उपवेद है वो सारे पूछे गए हैं। जो ऋग्वेद है उसका उपवेद का नाम बताएंगे? आयुर्वेद में। सामवेद का गंधर्ववेद, और युजुर्वेद का धनुर्वेद, अर्थोवेद का अर्थोवेद। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें टॉपिक। जो पीछे वेदांग लिखा है, वेदांग कितने हैं अभी? 6 हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष्य, और कौन सा रह गया? 5 हो हैं क्या? नियुक्त भी, निरुक्त है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष्य, ये पूछे जाते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है अभी? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है अभी। सबसे पुराना पुराण भी मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में किस भगवान का जिक्र अभी? कितने अवतारों का जिक्र किया गया? 10 अवतारों का। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके साथ आपने एक संस्कार नाम सुना है? संस्कार लिखा होगा, सही होगा। संस्कार कितने होते हैं? कितने होते हैं संस्कार? तुम में कितने हैं? 16 संस्कारों में से तुम में कितने हैं? तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भी संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। तुम अपने आप झांक सकते हो अपने अंदर में कितने, किसमें कितने हैं। 16 संस्कार होते हैं, 18 पुराण होते हैं, 6 वेदांग होते हैं, 4 वेद होते हैं, 4 उपवेद होते हैं, और जो यज्ञ करवाए भी, असो यज्ञ है वो किसकी उसी में करवाया जाता है? राजा को चुनौती देने के लिए। और बीजेपी यज्ञ भी वाजपेयी, जब वो शांति और शक्ति, शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन के लिए। रासु यज्ञ भी राजा के राज्याभिषेक के टाइम करवाया जाता है। अग्नि अष्टम यज्ञ भाई जो सोमरस और अग्नि में पशु की बलि देते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है। और क्या पढ़ा अभी? नदियां पढ़ी। गोमल का वर्तमान में नाम क्या है? गोमती नदी। पुरुषनी का भी, सरस्वती का भी। और एक ही ध्यान रखना, ये ना जो मैंने सरस्वती और दृश्य देवती लिखाया ना, नहीं ये भी पूछ सकता है। सरस्वती को किस नाम से जाना जाता है? हाँ, दृश्य देवती, जो मैंने इकट्ठे लिखाए हैं तुम्हें, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद है चिनाब नदी का प्राचीन नाम भी, विपाशा नदी भी, व्यास नदी, सिंधु नदी भी, कुंभा नदी भी, सहवास्तु नदी भी। और भी रहेगी क्या? कौन सी रहेगी? सतलुज नदी। सतलुज नदी का प्राचीन नाम भी उत्तरी नदी। तो यहाँ नदियों से मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक साइड प्राचीन नाम दे देगा, एक साइड वर्तमान नाम दे देगा, आपसे मिलान पूछते हैं। तो ये टॉपिक थे। ये जो मैंने आज के टॉपिक तुम्हें करवाए हैं, ये रटने वाले टॉपिक है।
रट्टा ऐसे नहीं भी, डेली एक बार 5-4 दिन तुम इनको रिवीजन करोगे तो तुम्हें याद रह जाएगा। याद रखने का मतलब ये नहीं जैसे तुमने मतलब बार उसको रिवीजन करने की कोशिश की, बाद में नाम याद नहीं आया, परंतु ऑप्शन देखते ही तुम्हें याद आ जाएगा। अगर तुमने 5-7 बार पढ़ लिया, ऑप्शन देख के तुम इजिली निकाल दोगे क्वेश्चन, और यहां से क्वेश्चन आते हैं। चलो भी, यह हमारा आदि ऐतिहासिक काल जो है मैंने लगभग करवा दिया। इसकी कुछ बुक्स रहती हैं, बुक्स हमें कल करेंगे। थैंक यू।